कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर कच्छ से लेकर कामरूप तक मान्य है। ये फैसला पूरे देश के लिए है। और आज हम लोग विशेषकर बात करेंगे कि जो है एनआईवीएस डीएलएड का जो एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से जो आश्वासन था, उसके आधार पर एनसीटी ने जो है मान लिया है कि कोर्ट के फैसले के हक में उसने फैसला दे दिया है और बिहार की समस्या पूरी तरह से दूर हो चुकी है। तो तमाम प्रश्न उठे हैं कि क्या ये मान्य है, तो उसके बारे में ये वीडियो है, वो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, जिससे आप लोगों को आपकी जानकारी हो सकेगी कि आप वास्तव में एनआईवीएस डीएलएड करने वाले क्या शिक्षक बन सकते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में निकला हुआ ये न्यूज़ है और एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले बन सकेंगे शिक्षक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवा में रहते हुए जिन लाखों शिक्षकों ने एनआईवीएस से डीएलएड कोर्स किया है, वह समकक्ष रोजगार के लिए मान्य होगा। और एनसीटी ने इस बाबत हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए इस कोर्स को मान्यता प्रदान कर दी है। इस कोर्स को करने वाले शिक्षक अब देश के कहीं भी उसके अनुरूप शिक्षक पद हासिल करने के योग्य माने जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि देश में कहीं भी उसके अनुरूप शिक्षक पद हासिल करने के लिए एनआईवीएस डीएलएड को योग्य माना जाएगा। यह जो है खबर निकाली है हिंदुस्तान ने। यहाँ पर आप नई दिल्ली हिंदुस्तान की न्यूज़ देख रहे हैं। आज पूरा जो है आपको बताएंगे कि वास्तव में जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले का जो है देशव्यापी असर हुआ है। एनआईवीएस से डीएलएड धारकों की बहुप्रतीक्षित मांग, एनसीटी ने की स्वीकार। यहाँ पर दूसरी न्यूज़ देख पा रहे हैं आप। ये न्यूज़ आपकी डेली वर्ल्ड मोतिहारी की है। तो डेली वर्ल्ड की न्यूज़ आप देख पा रहे हैं कि एनसीटी ने मांग को स्वीकार किया। आज जितने भी प्रिंट मीडिया हैं और जितने भी मीडिया हैं, सभी ने अपने अखबारों में, अपने न्यूज़ चैनल पर इस खबर को प्रमुखता से नस्र किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले डिग्री धारकों की बहुप्रतीक्षित मांग को एनसीटी ने स्वीकार किया। जैसा कि एनआईवीएस से डीएलएड जो कैंडिडेट थे, वो न्यायालय द्वारा जो है उन्होंने कोर्ट में मामला दाखिल किया था और जो है उनके पक्ष में फैसला आया था, जैसा कि बिहार और त्रिपुरा में ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर जो है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो है एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से किए गए डीएलएड पाठ्यक्रम के बीच रोजगार के उद्देश्यों और समकक्षता को बनाए रखने हेतु प्रदत्त न्यायादेश को सम्मानपूर्वक एनसीटी ने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर जो है ये खबर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर फिर से खबर आई हुई है, देख रहे हैं आप। इसमें एनसीटी ने लाखों शिक्षकों को दी राहत। ये भी उसी तरह की बात है जो मैंने आपको बताई है कि एनसीटी ने पटना हाई कोर्ट द्वारा फैसले को स्वीकार करते हुए कोर्स को मान्यता प्रदान कर दी है। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि वास्तव में क्या ये और जगह भी मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने भी विशेष करके प्रश्न पूछे थे, तो उसका जो है आंसर इस वीडियो में। 1.5 साल के डीएलएड कोर्स को एनसीटी ने दी मान्यता। यहाँ पर जो है चाहे 2 साल का हो, चाहे 18 महीने का हो, कुल मिलाकर के यहाँ पर एनसीटी ने मान्यता दी है, ऐसा इस पेपर में लिखा है। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली जो पेपर है, वहाँ से ये खबर आई है कि 18 महीने के डीएलएड कोर्स को शिक्षक भर्ती में पहले अमान्य करके विवाद खड़ा कर दिया गया था और एनसीटी के द्वारा ही इस प्रकार की बात आई थी और आखिरी में एनसीटी ने इसे मान्य कर दिया है। साथ ही इस संबंध में बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख करके इस फैसले से अवगत कराया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले दिनों इसे मान्य करने के संकेत दिए थे। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी ने लिखे पत्र में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसके तहत एनसीटी उस समय के फैसले को खारिज कर दिया गया था। हालांकि इस फैसले को एनसीटी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन हाल में बिहार में शिक्षकों के तीखे विरोध के बाद एमएचआरडी ने कोर्ट के फैसले को मानने का निर्णय लिया था। एनसीटी के इस फैसले से कोर्स करने वाले लगभग 15 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। वह इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर फिर से आप देख पा रहे हैं कि 15 लाख शिक्षकों की बात कही गई है। तो ये 15 लाख शिक्षक पूरे देश में हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे तमाम बातें बताऊँगा जिसमें आपको लगेगा कि ये पूरे देश के शिक्षकों के लिए है। यहाँ पर फिर देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के 13 लाख डिप्लोमाधारी शिक्षकों को राहत। नई दिल्ली की खबर है। यहाँ पर आरटीआई के तहत जिन 13 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने एनआईवीएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया था, उन्हें अब एनसीटी ने दोबारा मान्यता दे दी है। ये शिक्षक नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार शाम को ट्विटर पर जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय ने एनआईवीएस से किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से किए गए डिप्लोमा के बीच समानता पर जो निर्णय दिया है, उसे एनसीटी ने स्वीकार कर लिया है।
जैसा कि उस निर्णय में लिखा था कि एनआईवीएस से प्रशिक्षण लेने वाले किसी नई नौकरी के पात्र नहीं है। उसके बाद शिक्षक कोर्ट चले गए थे और इसके बाद अदालत ने एनसीटी के फैसले को अमान्य करार दिया था। इस पर एनसीटी ने अपील नहीं की थी। इस आधार पर मंत्रालय ने अदालत के आदेश को मान लिया है। तो यहाँ पर जो है आगे चल के आप फिर देख पा रहे हैं कि 1.5 साल के डीएलएड कोर्स को मानता। तो ये सारी बातें आपके साथ समझ में आ रही होंगी। अगला जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को मिल सकती है बड़ी राहत। तो ये विशेषकर उत्तर प्रदेश की न्यूज़ इसमें दी गई है। यहाँ पर भास्कर न्यूज़ बताया गया है। एचआरडी मंत्री ने दिए राहत के संकेत। यहाँ पर लिखा है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उच्च न्यायालय के आदेश को सम्मान देकर एनआईवीएस से डीएलएड प्रशिक्षण के लिए शोध पत्र जारी करने की बात कही है। एचआरडी मंत्री ने कहा कि जो शिक्षक अभी तक अधर में थे उनका रास्ता साफ हो जाएगा। एचआरडी मंत्री के इस बयान के बाद एनआईवीएस से डीएलएड कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत 3600 शिक्षकों को राहत मिल सकती है। यूपी सरकार ने एनआईवीएस डीएलएड को अमान्य करते हुए शिक्षकों को यूपीटीटी परीक्षा 2019 में शामिल नहीं किया था, जिससे शिक्षक निराश थे। उच्च न्यायालय ने एनआईवीएस से डीएलएड को मान्य करते हुए शिक्षक भर्ती में शामिल करने का फैसला सुना दिया। उधर एचआरडी मंत्री ने रास्ता साफ होने की बात कही, जिसके बाद से गोंडा सहित पूरे प्रदेश के शिक्षकों में खुशी है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ये गोंडा के माध्यम से जो है खबर आई है उत्तर प्रदेश की। और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान ने जिले में निजी सहायता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, सरकारी व गैर सरकारी मदरसों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए अक्टूबर 2017 में 35 सेंटरों पर डीएलएड कोर्स चलाया था। यहाँ की जैसा बताया जा रहा है कि 35 सेंटर थे जहाँ पर डीएलएड कोर्स चलाया गया था। जिले में करीबन 3600 शिक्षकों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन किया था और शिक्षकों के आवेदन के संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने सत्यापित किया था। इसके बाद एनआईवीएस से इस शिक्षकों का आवेदन स्वीकार किया गया। इस पर अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक संसाधन केंद्र व बीटीसी कॉलेजों को 36 स्टडी सेंटर बनाया गया था। 16 ब्लॉक में 3500 शिक्षकों ने प्रशिक्षण लिया था और बचे हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दर्जीकुआ में दिया गया था। 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में 4 सेमेस्टर में परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तीर्ण होने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र मिल गया। प्रशिक्षण के प्राप्त होने वाली 3600 शिक्षकों ने यूपीटीटी 2019 परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। बीते 1 नवंबर से यहाँ पर आगे खबर दी गई है बीते 1 नवंबर से प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें एनआईवीएस से प्रशिक्षण प्राप्त डीएलएड योग्यताधारियों को शामिल नहीं किया गया था। कुशीनगर के डीएलएड अभ्यर्थी विवेकानंद प्रसाद ने सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत एनआईवीएस से प्रशिक्षित डीएलएड को शामिल करने संबंधी सवाल पूछे थे, जो कि इन्होंने ग्रीवियंस दाखिल किया था, जिसके जवाब में पीएनपी के जन सूचना अधिकारी ने 14 सितंबर 2018 के शासनादेश का हवाला देते हुए इन शिक्षकों को टीटी परीक्षा के लिए अपात्र बता दिया था। जैसा कि दोस्तों ये बताया गया इसमें कि जो यूपीटीटी थी उसमें ग्रेवियंस डाला गया था और ग्रेवियंस का जवाब आया था। उसमें पता लगा था कि ये जो है यूपीटीटी के लिए मान्य नहीं है। बीते 8 जनवरी को आयोजित यूपीटीटी परीक्षा से सुबह केंद्र इन शिक्षकों को वापस कर दिया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने बीते 21 जनवरी को एनआईवीएस डीएलएड उत्तीर्ण कर शिक्षकों को मान्य करार दिया। तो यहाँ पर पूरी खबर इसमें इस अखबार में दी गई है और ये पूरी बात इसमें ली गई। तो यहाँ पर आगे चल करके उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए भी लिखा हुआ है एनआईवीएस डीएलएड प्रशिक्षितों को मिल सकती है बड़ी राहत। तो ये मिल सकती नहीं है, मिल गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझूंगा कि थोड़ा सा शीर्षक में दिक्कत है। ये कोई मतलब जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि और पेपरों ने ही बताया है कि ये पूरे देश के लिए है। तो यहाँ पर एचआरडी जो है वो केंद्रीय संस्थान है और उसी के अंडर में एनसीटी और जो भी शैक्षिक संस्थान आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है ये पूरे देश के लिए सॉल्व हो चुका है और ऐसा नहीं है कि खाली बिहार के शिक्षकों के लिए जो है स्पेशल ऑर्डर है। ये पूरे देश के शिक्षकों के लिए सार्वजनिक आदेश है, जिसको कि आप लोग आदतन मान सकते हैं और इसका लाभ मिलेगा। यह बात अपनी जगह पर अलग है कि हर जगह जो है हर राज्य में इसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन से आप जान सकेंगे कि आपको जो है मतलब एलिजिबल कर दिया गया है। अब आप कुल मिला करके आपके डिग्री को चुनौती देने वाली कंडीशन अब नहीं बनेगी कहीं पर। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में केस 18181/2019 जो लंबित है उसका भी जजमेंट आएगा। जैसा कि कल मेरी बात हुई थी वहाँ पर सोमनाथ अग्रही से, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग जो है केस को पूरा लड़ेंगे
और उसका जो है उसके फैसले का मतलब जो है इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल है कि कोर्ट का फैसला ही सर्वोपरि होता है। हम लोगों ने जितना केस लेके हम लोग चले हैं तो उस केस को भी पूरा सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आर्डर है वो हमारे हक मतलब या हक में आने वाला है और उससे हम लोगों को लाभ मिलेगा भविष्य में। भविष्य के लिए जब कभी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोगों के पास कोर्ट का आदेश ज़रूर होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है और ये राहत भरी खबर भी है। और ये यूपी के शिक्षक जो पूछ रहे थे कि उनको सर जो है क्या होगा हम लोगों का, और यूपी के बारे में कोई वीडियो बनाइए, तो आज आप लोगों को जानकारी इसके बारे में जितना भी कुछ अभी तक का मैटर था वो सब आप लोगों को बताया गया है। और आप लोग अब पूरी तरह से हायर हैं, अपनी तैयारी कीजिए। जो भी आपकी टेट परीक्षा है उनका फॉर्म भरिए और जो कुछ भी तैयारी आप कर सकते हैं उसको करिए। अब आपकी डिग्री को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है। और आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नई दिशा विजन से आप लोगों के लिए जो शैक्षिक सामग्रियाँ हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो चलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट और सही सूचनाएं चैनल के द्वारा जो दी जाती हैं वो प्राप्त हो सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।